आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 1 खरब 30 अरब रुपए जमा। वर्ल्ड बैंक 82 अरब रुपए, अक़वाम मुत्तहिदा 35 अरब, अमेरिका 6.5 अरब रुपए देगा। ADP का 5.5 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानिया 33 करोड़, यूरोपीय यूनियन 30, USAID 24 करोड़ देगा। यूनिसेफ आलमी इदारे सेहत यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से 66 करोड़ इमदाद का ऐलान। चीन 6 करोड़ रुपए देगा। तुर्किया, जापान, UAE समेत दीगर मुल्कों से इमदादी सामान और नकद का सिलसिला जारी। हुकूमत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सैलाब से 72 अजला के 3 करोड़ अफराद मुतासर हुए। लाखों लोग बेघर, 20 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों से पानी निकालने में कई माह लग जाएंगे। रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले से निकलेंगे तो बहाली का काम शुरू होगा। मुतासरा इलाकों के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। जाँभाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, हर मुतासरा ख़ानदान को 25,000 रुपए दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दफ्तर ख़ारजा में तकरीब से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मुतासरीन को खुराक और इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा 52 लाख मुतासरीन को खुराक और ज़रूरी अशिया फराहम करेगा। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा, बलूचिस्तान और सैलाब से सिंध के मुख्तलिफ अजला में तबाही ही तबाही है, पाकिस्तान अकेला नहीं निपट सकता। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। कल हुकूमत एक जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। आर्मी चीफ के सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। कमर जावेद बाजवा ने कहा, सवात कालाम में गैर कानूनी तामीरात पर ज़मींदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलूचिस्तान और सिंध में नुकसान ज़्यादा हुआ, जहाँ पूरे गांव मिट गए। हमें सैलाब मुतासरीन को घर बना के देने पड़ेंगे, राशन का नहीं, खैमों का मसला है, बाहर से मंगवा रहे हैं। NCOC की तर्ज पर हेडक्वार्टर बनाया है जहाँ इमदाद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सैलाब से बस्तियां, सड़कें, पुल, फसलें सब कुछ तबाह हो गया। मुतासरीन को खुराक और बुनियादी इस्तेमाल की अशिया की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर से टेलीफोन के राबता, इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सैलाब से बस्तियां, सड़कें, पुल, फसलें सब कुछ तबाह हो गया। मुतासरीन को खुराक और बुनियादी इस्तेमाल की अशिया की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर से टेलीफोन के राबता। सैलाब से 24 घंटों में मजीद 36 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जाँभाग अफराद की तादाद 1162 हो गई। एक रोज़ में मजीद 5800 घरों को नुकसान पहुँचा। मजमूई तौर पर 10.5 लाख घर मुतासर। 24 घंटों में मजीद 4892 मवेशी हलाक हो गए। तादाद 7,30,000 तक पहुँच गई। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके दरियाब टंडोला यार के इलाके मोमिनाबाद में 10 फीट से 12 फीट पानी मौजूद। मकानात डूब गए। मोरू में कच्चे के इलाके में पानी ही पानी। लोगों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात पर मुंतकली। झुड्डों में जसकानी सेंध नाले पर नदी में शिगाफ पड़ गया। कोट डीजी में सैलाब से हर तरफ
तबाही, सैलाबी रैलों में फंसकर 4 अफराद जान बहक हो गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई, घर बह गए, खाने पीने को सामान भी मैसर नहीं। सैलाब मुतासरीन को अब बीमारियों ने आग घेरा, गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज फैलने लगे। 3.5 लाख के करीब अफराद वबाई अमराज में मुब्तला। सिंध के इलाके तंगवानी और गौसपुर में 11 बच्चे जिंदगी। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी, घर बह गए। महमूद खान हेलीकॉप्टर पर सैलाब मुतासरीन को देखकर मुस्कुराते हाथ हिलाते रहे। इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन ने वज़ीर आला का घेराव कर दिया, नारे लगाए, हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला KP ने वफाकी हुकूमत को धमकी लगा दी। महमूद खान ने कहा, नाजायज़ हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। हाल इमदाद के मुंतज़िर जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर, तोसा समेत दीगर इलाकों में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। KP में नौशहरा, चारसदा, मालाकान, कालाम में ताहाल कई फिट पानी मौजूद। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब और मौनी इलाही की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के प्लान से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा, इमरान खान की कामयाबी ही पाकिस्तान की जीत है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इमरान खान ने जवाब में जजिस पर ही एतराज़ उठा दिया। कप्तान का मुआफ़ी मांगने से गुरेज, अदालत से शो कॉज नोटिस वापस लेने का मुतालबा। अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मकसद जजिस के एहसासात को मजरू करना नहीं था। बयान को सियाको सबाक के साथ देखा जाए। इमरान खान ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ रेंटल पावर मनसूबे में मुबैना करप्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अहमद नियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, शौकत तरीन और PTI वज़रा की ऑडियो लीक मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। इमरान खान और PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में लगी है। साबित हो गया इमरान न्याजी बैरूनी एजेंट है। अभी मैंने साइन की है समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कि हम टैक्स माफ कर दें सारे इंपोर्ट पे, टमाटर वगैरह के, प्याज वगैरह के। और मैंने यहां तक कहा है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हिंदुस्तान से मंगवाना हो तो वो मंगवाएं। खुदारा अगर वहां पे 20-30 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और यहां पे 400 रुपए मिल रहा है तो यहां के कंज्यूमर्स को थोड़ा ब्रेक दें। भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए खाने पीने की अशिया दरामद करनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ईओ न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा, सैलाब के बाद 50 रुपये वाला प्याज 300 रुपये किलो हो गया, हमें पाबंदी उठानी चाहिए। बिजली के तमाम बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स की वसूली मुअत्तल। सिर्फ 200 यूनिट के बजाय तमाम सारिफीन को रिलीफ दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स निकाल कर बाकी बिल जमा करवाने की हिदायत। IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ ही डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.80 सस्ता 220 रुपये 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 8 रुपये गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 309 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदम के ज़खायर 10 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करने की मंजूरी दे दी। G20 ममालिक से कर्ज इक़दामात मुअख्खर करने की मंजूरी। इमरान खान का मईशत पर सेमिनार। नाकिस इंतजामात। पंजाब हाउस में लगी कुर्सियाँ ना भर सकीं, मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम भी ना किया गया। शेर मज़ारी का शिकवा। इमरान खान की मौजूदगी में कुर्सियाँ खाली, शहरियार खान अफरीदी भी बरहम।